देखो मैं आपको बात बताता हूँ, हरमैन में मामूल है कि अलग अलग दर्स होते हैं, अलग अलग दर्स होते हैं, और हर दर्स होता है वो अलग मजहब का होता है। एक हल्का हनाबिला का, एक हल्का शाफिया का, एक हल्का ऐसा होता है जिसमें जो है हनफी मजहब के हुज्जाज यहाँ से गए हुए होते हैं, उनमें एक बयान। तो जिस मजहब के लोग होते हैं उसी मजहब का उनमें बयान होता है। ठीक है ना, अपने हरम में हर जगह कई हल्का लगे हुए होते हैं। तो हम मक्का मुकर्रमा में एक आलिम की मुलाकात के लिए गए। तो मैं क्या बताऊं आपको, साथियों की बातें। साथियों ने कहा नहीं जी फला साहब की मुलाकात के लिए तो आपके जाने की राय नहीं है। क्यों? तो बहुत बड़े आलिम हैं। क्या आलिम तो बहुत बड़े हैं, वो मगर तबलीग के खिलाफ हैं। मैंने कहा कि भाई हमें तो एक आलिम की मुलाकात उसके आलिम होने की वजह से करनी है, हमें इससे क्या मतलब है कि तबलीग के खिलाफ है या माफिक है। आलिम आलिम है, और अगर वो मुखालिफ हैं, काम के मुखालिफ हैं, तो इसका पूरा मतलब यह है कि उन्हें काम की खबर नहीं है। इसकी बात है। अगर हम उनको काम बता देते तो इख्तिलाफ खत्म हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यानी इस काम को समझने का असल, इस काम को काम समझने का असल सबब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। चुनाचे मैंने तो सब कह दिया कि मुझे तो जाना है, आपको रहबर दे दें वरना मैं जा रहा हूं। बहुत साथियों ने मना किया, बहुत मना किया, मगर हम चल दिए। देखिए जाने क्या होगा, कुछ कहेंगे, सुन लेंगे, मारेंगे, पिट लेंगे, क्या बात है, चलो। हम गए। क्योंकि भाई दोस्तों बात यह है कि जो काम करने वाला भी ये सोच कर कहीं जाए कि अगर वो बात मानने वाले हैं तो चलो, तो याद रखना कि वो शख्स नदी वाला काम कर ही नहीं रहा है। जो किसी के पास सोच कर जाए कि अगर वो माने तो हम चले, क्योंकि आपके इफ्राई दावत की तकालीफ और उसकी अज़ियत के सामने नहीं है। ये सोच कर जाए चलो मेरी बात सुनेंगे, वो तो नदी वाले काम पर है ही नहीं। चुनाचे हम गए तो वो मिलकर उन्होंने पूछा आप कौन नाम है, पूरा तारुफ कराया, भाई हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कहां से आए, क्यों आए, हज के लिए आए। हमने कहा नहीं हज के लिए नहीं आए हैं, हज भी कर लेंगे जब आए हुए हैं तो। अच्छा सरदर्दी हज के लिए आती है, आप कहीं के लिए आए? हमने कहा कि हम तो इसलिए आए हैं यहाँ कि सारे दिन से हज्जाज आए हैं, और वो हज्जाज करम के जमाने में भी आते थे जाहिर हज करने के लिए, और आप उनको वहां से दाई बनाकर भेजते थे, इसलिए आए हैं हम कि यहाँ होंगे तो हज भी कर लेंगे। हर लोग समझ गए भाई कौन लोग हैं, समझ के तारुफ काफी हो गया। इतना सुनते ही वो चीख मार के रोए, और इतना रोए कि संभालना मुश्किल हो गया। मैं भी हैरान, मेरा साथी भी हैरान। मैं उठा अपनी जगह से उनके पास खड़ी जाके बैठा, हाथ रखा, थोड़ा सा तसल्ली दी, पूछा क्या बात हो गई, कोई हादसा हो गया, क्या हुआ? कहेंगे बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। पूछना में क्या हुआ? कहने लगे कि मैंने काम के खिलाफ एक फतवा निकाला। अब
अभी वो फतवा में छपने के लिए देख ही रहा था कि अचानक कतर में कॉन्फ्रेंस तय हो गई, उसमें जाना पड़ गया और ये ख्याल हुआ कि वहां से आते ही ये फतवा निकालूंगा। तो फतवा भी ये था कि ये काम बिल्कुल बातिल है और बिदअत है, इस काम का करने से न करना बेहतर है। चुनाचे कहने लगे कि मैं कतर चला गया, एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठ के जहां कॉन्फ्रेंस थी उलमा की वहां उनको जाना था। असर का वक्त हो गया रास्ते में, तो ड्राइवर ने कहा कि ये असर पढ़ ले मस्जिद में, क्या चलो पढ़ लेते हैं। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज में कुछ वक्त बाकी था, तो उन्होंने देखा कि एक अच्छा खासा मजमा मस्जिद के अंदर जमा है, एक साथ बयान कर रहे, तो मैं जाकर बैठ गया, तो बयान करते रहे, मैं बयान सुनता रहा। मैंने अपने बराबर वाले को देखा कि वो रुमाल ओढ़े हुए अरब था, बैठा हुआ था। मैंने पूछा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगे कि मैं यमन से आया हूं। अच्छा, क्या मजहब है तुम्हारा? कि मैं शाफी हूं। जिधर दाएं वाले ने पूछा भाई तुम कौन हो, कहां से आए? कि जी मैं तो पाकिस्तान से आया हूं, मैं तो हनफी मजहब का आदमी हूं। एक आगे अरब बैठा हो, दूसरे पूछा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? कि जी मैं सऊदीया से आया हूं, शाफी मजहब का आदमी हूं। कहने लगे मैं हैरान हो गया कि 40 साल से मैं हरम में दर्ज देता हूं, एक हल्के में एक मजहब का आदमी बैठता है, ये कौन सा हल्का है जिसमें हर मजहब का आदमी बैठा हुआ है? ये कौन सा हल्का है? हनफी भी इसमें, हम्बली भी इसमें, शाफी भी इसमें, मालिकी भी इसमें। तो मैंने पूछा कि बयान कर रहा है ये कौन है, ये किस मजहब का आदमी है? मैंने कहा भाई ये तो एक हिंदुस्तानी जमात आई है जो उनके जिम्मेदार बयान कर रहे हैं, और ये हनफी मजहब है जो बयान कर रहे हैं। क्योंकि मैं नमाज तो मैंने जिस तरह पढ़ी, मगर मैं पूरी नमाज में सोचता रहा कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सी कौन लोग हैं ये जिन्होंने सबको जमा कर लिया है हल्के में। हमारे यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है कि शाफी मजहब का आदमी हम्बली मजहब के हल्के में बैठ जाए। ये कौन लोग हैं? मैं नमाज के बाद बयान करने वाले से मिला तो मैं कहा ये दावत तबलीग का जो काम हो रहा है वो ये है। कहने लगे कि मैं मस्जिद से ये कहता हुआ निकला कि अगर उम्मत को जमा कर सकता है तो ये काम जमा कर सकता है। मैं घर आया, वापस आया और आती सबसे पहले मैंने फतवा उठा के फाड़ के फेंका। तो मैं आज कर रहा था कि ये है असल बुनियादी बात। अभी हमारे साथियों का अंदाजा नहीं है कि तबकाती जोड़ उम्मत को कितना काटेंगे और अल्लाह की मदद को कितना दूर करेंगे, इसका भी अंदाजा नहीं है। वक्ती फायदों को मत देखो, बल्कि सीरत की बुनियादों को गौर करो। सीरत की बुनियादें क्या है? तबलीग 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 बात मचाने को तबलीग नहीं कहते। तबलीग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे और उनके सहाबा के जज्बे और उनके तरीकों का पाबंद होकर काम करना, इसको तबलीग कहते हैं। ये मुझे किस्सा याद आ गया इस पर कि एक हल्के में सारे तबकात का जमा होना, एक ऐसे सख्त मुखालिफ और मुतशद्दिद आलिम को। अब हाल ये है कि कोई जरा बराबर दावत के खिलाफ कोई बात लिखता है, फौरन जवाब देते हैं कि नहीं इस काम के बारे में तो सवाल ही मत करो। अब तो पूरी तारीफ फरमाए।